आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रयान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। मैं आपको साइंस में क्रम से वीडियो लेके आ रहा था। मैंने आपको रेजिस्टेंस प्रतिरोध वाले सारे सवाल बता दिए। देखिए पूरे जो एनसीईआरटी की बुक है और नया यूपी बोर्ड का है उसमें एक ही चैप्टर दिया हुआ है, उसमें 3-4 चैप्टर एक साथ है। ठीक है, मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ, आप चीज़ वही है, सब आपको मिलेगी। ठीक है, मैंने आपको फार्मूले और न्यूमेरिकल करा दिए थे, लेकिन मैं 2-4 हेडिंग हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें अलग अलग है, वो पुरानी बुक है, डिटेल में दिया हुआ है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा क्या है। कौन सी हेडिंग नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग का रहेगा विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके विषय में पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए जब वो एक एनर्जी जो हम लोगों ने 9th में पढ़ रखी है वो अलग है, वो जो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग को इतना पता है कि जब हम लोग किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो क्या होगा, उसमें हीट जनरेट होगी। अच्छा एक चीज़ और, पुरानी बुक में तो नहीं, इस बुक में एक चैप्टर ही था पहले, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या था? द इफेक्ट ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, याद रखिएगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उस चैप्टर के अंत में ही ये सारे फार्मूले जो मैंने आपको 9 लिखाए थे, पी के, वी, डब्ल्यू के, और वो इसमें आते हैं। ठीक है, और इसी में आपका बल्ब आएगा, हीटर आएगा, इस प्रेस आएगा, इनके प्रिंसिपल वर्किंग, ये सब आपको इसी में पढ़ने को मिलेगा। तो मैं आपको यही क्रम से कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। तो अब इसको आप बोलेंगे कैसे परिभाषा से, तो आप लोगों ने पोटेंशियल और डब्ल्यू के बीच में फार्मूला पढ़ रखा है। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ रखा है, V = W/Q। तो देखिए इससे अगर आप परिभाषा बनाएं तो क्या बना सकते हैं कि यदि 2 सिरे हैं, उनके बीच में कुछ विभवांतर V वोल्टेज है और उसमें चार्ज कितना Q प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वही विद्युत ऊर्जा के तुल्य होगी। बिल्कुल आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग इसी क्रम में जानते हैं और सीखते हैं कि क्या होता है। अब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा तो हम जानते हैं कि आवेश की वजह से होती है। तो ये भी बोल सकते हैं कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह के होने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, व्हेन चार्ज फ्लो थ्रू द एनी कंडक्टर तो इट जनरेटेड द इलेक्ट्रिक हीट। ठीक है, आइए इसमें इसी के बाद 1 जूल एनर्जी क्या होती है, 1 जूल एनर्जी क्या है। अगर इसकी बात करें तो क्या करेंगे, देखिए फार्मूला ये क्या लिख जाएगा, ये इम्प्लाइज का साइन होता है कि इसको अदला बदली करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q = क्या हो जाएगा आपका V × Q, यानी कि 1 कूलाम चार्ज और 1 वोल्ट कंडक्टर में जितनी एनर्जी जनरेट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 जूल। ऐसा चालक जिसके सिरों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर हो और उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो हम कहेंगे इस चालक द्वारा व्यय ऊर्जा कितनी है, 1 जूल है। क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं होगा, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक फार्मूला ये आपका बन गया, इसके बाद इसी से 3-4 फार्मूले जिनके न्यूमेरिकल आप में खूब आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ से अगर Q बराबर रखा जाए तो क्या आ जाएगा, IT। ये वैल्यू उठा के अगर इस पर रख दी जाए ये वाली, तो क्या बन जाएगा, W बराबर VIT। याद है मैंने आपको ये फार्मूला लिखाया था। इसी तरीके से अगर अब आप I की जगह रख लें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, I बराबर I = V/R। तो अगर V/R यहाँ रख देंगे तो क्या बन जाएगा, W = 1 V यहाँ आएगा तो V की घात 2 हो जाएगा, तो V²/R। एक फार्मूला आपका। ठीक, कोई डाउट। इसके बाद अगला नेक्स्ट है फिर कि तीसरा
अगर हम लोग आई के ना वी की जगह पर रख दें, अगर वी इक्वल आई आर रखें तो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा डब्ल्यू इक्वल, देखिए वी की जगह आई आर रखना है तो आई स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये फार्मूला बन गया, याद आ गया होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से आपके 3 विद्युत ऊर्जा के फार्मूले हैं, अलग अलग पदों में, टर्म अलग अलग हैं। ये चार्ज और वोल्टेज के टर्म है, ये वोल्टेज करंट के टर्म में, और टाइम तो सब में रहेगा ही, और ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में, और ये आपका करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में। तब आपको डेटा किस हिसाब का दिया गया है, आंकड़े क्या दिए गए हैं न्यूमेरिकल में, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला है पावर या शक्ति, विद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। फिर आपको जो है उसमें प्रभाव का सिद्धांत, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे ऑपरेटर्स, विद्युत बल, वो सब मैं बताऊंगा। इसके बाद शक्ति, विद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, आइए विद्युत शक्ति के विषय में जानते हैं। आइए हम लोग करते हैं चर्चा किसकी, विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य की, इलेक्ट्रिक पावर की। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो जैसे आपका देखिए पावर की मैं बात नहीं सिर्फ कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ पावर का मतलब तो कि जैसे कोई मेहनत कर रहा है सख्त, जैसे देखिए मैंने 1 घंटे में ही 2 बाल्टी उठाई। इलेक्ट्रिसिटी से पहले मैकेनिकल जो आप 9-10 में पढ़ चुके होगे, लेकिन फिर भी से एक बार मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए 10 बाल्टी उठाता है, ठीक है, 1 मिनट में, और 5 मिनट में मान लीजिए उठाता है, और एक व्यक्ति जो है वो आपका उसी 5 मिनट में 15 बाल्टी उठाता है। ठीक है, तो भाई ये बताइए एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, वो 1 मिनट में 3 उठा रहा है, एक वो 2 उठा रहा है। अमाउंट नहीं देखा जाता, पर सेकंड कितना कौन करने में एक खास टाइम पे किसके पास कितना पावर है कि वो ज़्यादा काम कर सकता है, उसको पावर बोलते हैं। एनर्जी कोई व्यक्ति धीरे धीरे लगा रहा है तो बहुत सारी एनर्जी खर्च कर देगा, लेकिन एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे दोनों में काम करने की जो ताकत है, क्षमता है, कौन ज़्यादा कर देगा उतने ही समय में, वो होती सामर्थ्य। तो सेम इलेक्ट्रिसिटी में कि मान लीजिए उतना ही करंट है, उतना ही सब कुछ है, लेकिन कोई ऑपरेटर जो है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उतनी देर में, तो कहा जाएगा इसकी सामर्थ्य या शक्ति ज़्यादा है। और अगर कोई कंज्यूम कम कर रहा है तो हम बोलेंगे इसकी सामर्थ्य कम। जैसे एग्जाम्पल में आपके घर में बल्ब आता था 100 वाट का, तो इसका मतलब हुआ कि वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। और इसी तरीके से जो आपका एलईडी बल्ब आ रहा है 7 वाट का, 9 वाट का, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो 1 सेकेंड में 9 जूल एनर्जी ही एक्सपेंड कर रहा है। तो ये देखिए क्वालिटी बात अलग है, प्रकाश तो दोनों में बराबर है ना, तो जो हीट एनर्जी थी वो रिड्यूस हो गई धीरे से। बल्ब कितना गर्म होता था, वो कितना कम गर्म होता था, तो ये एक अलग बात है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हम अगर उसको डिफिनेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको। देखिए विद्युत शक्ति, तो किसी विद्युत उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा व्यय करने की दर क्या कहलाती है, किसी विद्युत उपकरण द्वारा, किसी विद्युत उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा व्यय की दर, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर, ऊर्जा के व्यय की दर उसकी सामर्थ्य है, विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द रेट एक्सपेंडेड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कठिन नहीं है। अब आप इसे हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, ई से, पावर को, और W/P, यही तो आप फार्मूला लिखेंगे, सिंपल सा। इसका मात्रक वाट होता है, सामर्थ्य का मात्रक वाट। तो जैसे मैंने आपको वर्क डन के 3 फार्मूले बताया, आप पावर के भी इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे
आपका क्या क्या बनेगा, 3 आपके फार्मूले थे, तो P इक्वल टू अगर हम अलग अलग के लिखते हैं तो इन तीनों से P कट जाएगा। हमें तो याद है W की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं VIT अपॉन T, ये क्या हो जाएगा P बराबर VI। ठीक, इसी तरीके से अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बराबर V स्क्वायर बाई RT। ठीक है, इसमें T से डिवाइड करेंगे तो T से T कट जाएगा और P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग W की जगह पर क्या रख सकते हैं, W की जगह पर I स्क्वायर RT रख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, P बराबर I स्क्वायर RT